वेलकम टू द चैनल गाइस। आज अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं सैमसंग ब्राउज़र और देखने वाले हैं कि कैसा ये ब्राउज़र है जो नया ब्राउज़र लॉन्च हुआ है ऑन द विंडोज स्पेशली बिकॉज सैमसंग फ़ोन में ऑलरेडी अवेलेबल था, मींस एंड्रॉइड में आपको अवेलेबल था। तो लेट्स सी क्या अपन को इसमें क्या क्या नए फीचर्स मिलते हैं कंपेयर टू द क्रोम और दूसरा एज एक्सप्लोरर। और अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो अपन देखते हैं कि क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं फॉर अ सैमसंग डिवाइस एंड सैमसंग एक्सप्लोरर। कैसे कनेक्टिविटी, कैसे सीमलेस कनेक्शन मिल सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसा कुछ वेबसाइट मिलता है अपन को सैमसंग ब्राउज़र नाम से। यहाँ पर लिखा है सीमलेस ब्राउज सीमलेस विथ सैमसंग एआई एंड यहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन है। मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ, तब तक वो डाउनलोड होता है। पर इसको और नीचे एक्सप्लोर करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है ब्राउज़र डाटा ऑलवेज अवेलेबल व्हेन यू आर सिंक कर सकते हैं, आप फास्ट सिक्योर कर सकते हैं फ्रॉम अदर डिवाइसेस आपको मिल जाता है। आपको गैलेक्सी एआई भी मिल जाता है आपके पीसी में। तो लेट्स एक्सप्लोर क्या क्या अपन को बेनिफिट्स मिलते हैं एआई के एज कम्पेयर टू द जो जेमिनी का अपन को ऊपर अवेलेबल है आज के जेमिनी। एंड यूजफुल फीचर्स, साइड पैनल, टैब बार, सीक्रेट मोड है और इसमें न्यूज़ एंड एफएक्यू है। तो लेट्स मैं डायरेक्टली डाउनलोड हो चुका है। अब इसको आपको इंस्टॉल कैसे करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है डाउनलोड पे। आपका डाउनलोड हो चुका है, आपको यहाँ पर यस करना है। यहाँ पर आपको ऐसा आ जाएगा विंडोज़ की वेलकम टू द सैमसंग ब्राउज़र। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इंस्टॉल पे। ओके, सो हमारा ब्राउज़र इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर आपको दिख रहा है वेलकम टू सैमसंग ब्राउज़र, फास्ट एंड सिंपल वेब ब्राउज़र दैट पुट्स योर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी फर्स्ट। ग्रेट। सो अपन यहाँ पर करते हैं सेंड रिपोर्ट्स और साइन इन कर लेता हूँ मैं इसमें। अभी के लिए मैं नॉट नाउ कर रहा हूँ एंड सिलेक्ट ब्राउज़र फ्रॉम लिस्ट। आपके बुकमार्क्स और आपके अदर डाटा आप ला सकते हो। ये बहुत बढ़िया फीचर है, मीन्स आपके जो बुकमार्क्स आपके क्रोम पे आप उसको कर सकते हो, बट आई एम स्किपिंग इट राइट नाउ। एंड एड ब्लॉकर, ओके, सो यू आर गेटिंग एन इनबिल्ट एड ब्लॉकर विच यू कैन टर्न ऑन। सो मैं इसको टर्न ऑन कर देता हूँ बिकॉज बहुत अच्छी चीज़ है ये। एंड स्टार्ट। सो दिस इज़ द मेन स्क्रीन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा वॉलपेपर चाहिए आप कस्टम क्लिक करके आप अपने हिसाब से अपना डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको कुछ विजिट्स मिलते हैं, लाइक एग्जांपल आपको वेदर दिख रहा है, यहाँ पर मैं क्लॉक भी ऑन कर देता हूँ। वॉलपेपर्स में जाके अभी कुछ तो सिटीज़ वाला डाल लेता हूँ मैं, या फिर लेट्स पुट इट लैंडस्केप एंड रिफ्रेश होता रहेगा। ग्रेट। सो यहाँ पर आपको लेफ्ट में ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लॉक और वो भी आ चुका है। मैं इसको लोकेशन दे के अपनी एक्चुअल लोकेशन देके मैं इसको अपना वेदर दे सकता हूँ। यहाँ से और कस्टमाइज़ करने के लिए प्राइवेसी रिपोर्ट देता है ये मोस्ट विजिटेड, लेट्स टर्न मोस्ट विजिटेड यहाँ पर अपन को दिख जाएगा और फ्रॉम अदर डिवाइसेस। तो ओके, नाउ यहाँ पर आपको ट्रिपल टैप से यहाँ पर ऑलमोस्ट गूगल जैसी सेटिंग्स है। यहाँ पर आपको राइट में 3 फीचर्स मिल रहे हैं विच इज़ ओके। यहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा, दिस इज़ फॉर द फोन। तो एंड 1 कैलेंडर। तो सबसे पहले मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ ताकि अपन और अच्छे से एक्सप्लोर कर सके इसके फीचर्स। सो मैंने यहाँ पर साइन इन कर लिया है। यहाँ पर मैं मेरे पर्सनल अकाउंट से आ चुका हूँ जो, बट आपको यहाँ पर आप गूगल अकाउंट से साइन इन कर सकते हैं, या फिर आपका अगर आपके पास सैमसंग फ़ोन है तो आप डायरेक्टली अपने सैमसंग का जो अकाउंट है उससे लॉगिन कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा बेटर कैपेबिलिटीज़ मिलेगी। तो यहाँ पर चलो अपन एक्सप्लोर करते हैं फ्रॉम राइट साइड में। अपन को देखते हैं अपन को क्या क्या मिलता है। राइट में आपको मिल रहा है एक एआई समराइज एंड ट्रांसलेट वेब पेजेस। ओके, सो मैं ओके करता हूँ। यहाँ पर आपको ट्रांसलेट एंड समराइज का मिल गया है ऑप्शन एंड यहाँ पर मैं ऑल करूँगा। ये अपन को बता रहा है कि सिंक डिवाइसेस, सो इट इज़ सिंकिंग माई डिवाइस विथ नाउ। सो जो मेरा फ़ोन है सैमसंग का, एक्चुअल में मेरे पास सैमसंग का भी फ़ोन है, तो सैमसंग का फ़ोन से वो सिंक हो रहा है। और यहाँ पर आपके पास मिल जाता है आपका कैलेंडर। तो जो आपका कैलेंडर है वो यहाँ पर सिंक इन हो गया है। सो इसमें आपकी सारी चीज़ें आपको बता देगा कि अगर आपके इवेंट्स हैं आप इसको डायरेक्टली लिंक कर सकते हो। एंड इफ़ आई गो टू द अनदर वन, ये स्टिल सिंक इन हो रहा है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे साइट्स मिल जा रहे हैं जिसको आप ऐड करके आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं यूट्यूब को ऐड कर देता हूँ एंड अच्छा ओके, आपको डायरेक्टली एक छोटा सा साइड में टैब दिख जाता है जिससे आप डायरेक्टली सिंक इन कर सकते हो और साइन इन कर सकते हो। मैं यहाँ पर अगर इस टैब पे आया हूँ, मैं यहाँ पर मेरे को साइन इन करना है और मैं देख सकता हूँ मेरा यूट्यूब साइड में खोल के, एकदम क्विक एक्सेस के लिए। तो बहुत सही चीज़ है ये। एंड इसके साथ आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाते हैं, आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो। एंड ऑन द लेफ्ट साइड यहाँ पर आपका अकाउंट दिख रहा है जिसमें आपको ईमेल सिंक सेटिंग्स में अपन देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर मेरा ईमेल आ गया सिंकिंग। सो ये सिंक हो रहा है, अभी भी मेरे सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहा होगा और इसके साथ मैंने ऑन करके रखा सिंक होने का कि सैमसंग पास भी
हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया फीचर है जस्ट बिकॉज जो सैमसंग पास है आपका, अगर आप सैमसंग डिवाइस यूज़र हैं तो आप अपना जो सैमसंग पास में सारे जो पासवर्ड्स आप सेव करते हैं वो डायरेक्टली आप यहाँ पर रख सकते हो और आप डायरेक्टली सिंक कर सकते हो। अगर आपको पासवर्ड डालना है कोई सी वेबसाइट में जो आपके फ़ोन में सेव है तो आप उसको यहाँ पर रख सकते हो और डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हो बिना आपको टाइप करना। तो बहुत बढ़िया फीचर है, जस्ट लाइक जैसे क्रोम में अपन पासवर्ड सेव करते हैं वैसा ही फीचर है। ब्राउजिंग असिस्ट तो आपको इसमें समराइज़ करने में मिल जाएगा। और इफ़ यू नीड द लैंग्वेज ट्रांसलेटर देन स्टार्टअप आपको जैसे अपन क्रोम में रखते हैं कि आपको सारे आपके पेजेस खुलने चाहिए तो मैं वैसे ही रखता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको। फिर एड्रेस बार, सो यहाँ पर आप अपने कौन सा इंजन रखना है आपको, सर्च इंजन, तो मैं क्रोम ही यूज़ करता हूँ तो क्रोम रखते हैं। अपीयरेंस विच इज़ डार्क, देन साइड बार, जो राइट में अपन साइड बार यहाँ से अपन टॉगल ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड प्राइवेसी डैशबोर्ड, सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड फीचर्स। सो लेट्स ब्राउज टू एन वेबसाइट जिसमें बहुत सारे एड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर जाऊँ गूगल न्यूज़ एंड यहाँ पर मैं अगर जाता हूँ तो लेट्स चेक कि थोड़ा सा अपन ब्राउजिंग करते हैं। लाइक यहाँ पर आपको कुछ न्यूज़ आ रही है जो मेरे को ऐसा कुछ एरर्स नहीं आ रहे। अगर मैं कुछ अजीब सी वेबसाइट्स होती है ना, जैसे मैं गेम डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ, गेम डाउनलोड कोई सा मैंने करा एंड कोई सी भी वेबसाइट पे गया मैं, फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट पे आए, तो यहाँ ओके दिस इज़ ग्रेट। सो व्हाट इट शोइंग मी कि प्राइवेसी डैशबोर्ड है, यहाँ पर 9 ट्रैकर्स ब्लॉक 80 टाइम्स अ डे। सिर्फ आज आपने देखा, मैंने सिर्फ 30 सेकेंड्स मैक्सिमम मैंने ब्राउज करा है, उसमें उसने 45 ऐड ब्लॉक करे प्लस 9 ट्रैकर्स थे वो बंद करे और 80 टाइम्स टुडे मीन्स 80 बार वो ट्रैकर्स ट्रिगर हुए होंगे, विच इज़ वेरी ग्रेट। मीन्स आप यहाँ से आप इसको बहुत स्ट्रिक्ट भी कर सकते हो। और ये मेरे को यहाँ भी बता रहा है कि किसने ट्रैकिंग ऑन करी। यहाँ पर अगर मैं कुछ भी क्रोम पे इफ़ आई सर्च एनीथिंग, यूट्यूब खोलता हूँ, ओके यूट्यूब मैंने खोला यहाँ पे, मैं यहाँ पर क्या ये यूट्यूब के एड्स ब्लॉक करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सॉन्ग सर्च करता हूँ, अरिजीत सिंह प्ले कर देते हैं अपन। ओके सो ना एड्स ब्लॉक नहीं कर रहा है, मीन से यूट्यूब के जो एड्स है वो ब्लॉक नहीं कर रहा है। यहाँ पर ट्रैकर्स आप देख सकते हो कितनी देर में इसने कितने ब्लॉक्स कर दिया। आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो ट्रैकर का। पॉपअप्स भी बता देगा, स्विच टू सिक्योर HTTP जो वेबसाइट्स होती है HTTPS उसी पे जाना चाहेगा। और ये तो बहुत सही फीचर है इफ़ इन माई ओपिनियन। टर्न ऑन स्मार्ट एंटी ट्रैकिंग टू गेट इवन मोर सिक्योरिटी। स्मार्ट एंटी ट्रैकिंग विच इज़ ऑलरेडी ऑन, स्टैंडर्ड पे रख के रखिए, अब स्टैंडर्ड पे ही रहने देना। पर्सनल ब्राउजिंग डाटा विच इज़ रिक्वायर ऑथेंटिकेशन टू ऑटोफिल, ये विंडोज़ ऑथेंटिकेशन से आपका ले लेगा। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लगाया तो ये ऑन हो चुका है, यहाँ से मेरे सारे यूज़र पासवर्ड्स आ जाएंगे। साइट्स में थर्ड पार्टी कुकीज़ और ये सारी चीज़ें बता रहा है। डाउनलोड्स में आपका डाउनलोड्स लोकेशन आप कहाँ रखना चाहते हो वो कर सकते हैं। सैमसंग आप इसको डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं। परफॉर्मेंस, ऑप्टिमाइज मेमोरी यूसेज, तो ओके ये बहुत सही फीचर है जो अपन को क्रोम में मोस्ट प्रोबेबली इनबिल्ट नहीं मिलता है, बिकॉज इसमें आपको फ्री अप मेमोरी कर देगा। जो आपके टैब्स इनएक्टिव हैं, आप यूज़ नहीं कर रहे 1 घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा, या आप अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं, उसको वो ऑटोमेटिकली इनएक्टिविटी में रख देगा। मीन्स उसको ऑप्टिमाइज कर देगा उसकी पावर, जिससे आपकी जो रैम यूसेज है वो कम होगा। दिस इज़ द मेन स्क्रीन। यहाँ पर आपको अगर आप चाहें तो आपको अपने एक्सटेंशन से, आप बोल रहे होंगे कि एक्सटेंशन कैसे डालें, तो आप एक्सटेंशन से भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको राइट में एडॉन्स पे दिख रहा है, एडॉन्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको गेट एडॉन्स करना है तो ये डायरेक्टली आपको क्रोम वेब स्टोर पे ले जा रहा है, मतलब क्रोम के जो एक्सटेंशन है वो सारे यहाँ पर आ सकते हैं। देन उसके बाद ये जो है स्प्लिट फीचर, अपन को इन क्रोम में ये नया फीचर आ चुका है कि आपको बस इस टैब पे जाना है। फॉर एग्जांपल मैं ये टैब पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको स्प्लिट का ऑप्शन आ जाता है इन क्रोम, बट यहाँ पर आपको डायरेक्टली एक बटन है जिस पर आप क्लिक करके जा सकते हैं। यहाँ पर आपके सारे बुकमार्क्स हैं। अब अपन देखते हैं कि ये जो इसका AI फीचर है वो कितना हेल्पफुल है। अब मैं गूगल न्यूज़ आई गेस सबसे बढ़िया चीज़ है जो अपन को बताने में सही रहेगा। यहाँ पर अगर मैं ट्रांसलेट पे क्लिक करूँ तो ट्रांसलेट पे यहाँ पर जाऊँगा और मेरे को हिंदी में चाहिए ट्रांसलेट, तो ये डिटेक्ट कर लिया इसने लैंग्वेजेस एंड मोस्ट प्रोबेबली हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है। ओके सो इसने पूरा हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है मेरा पूरा वेब पेज। थोड़ा सा टाइम लेता है पर उसने कुछ चीज़ें जो है हिंदी में, मीन्स जो नीचे में स्क्रॉल करते जा रहा हो तो पूरा हिंदी में ट्रांसलेट होते जा रहा है। अब इसका जो AI फीचर है, ये समराइज फीचर, तो फॉर एग्जांपल मैं कोई सा एक आर्टिकल खोलता हूँ, स्पॉटिफाई मोबाइल यूज़र्स क्रिएट, एंड इसमें से मैंने एक आर्टिकल खोला तो यहाँ पर मेरा आर्टिकल ओपन हो चुका है और इसको मैं यहाँ पर जाके
ऑन करूँगा जो है समराइज़र, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है और इसने मेरे लिए पूरा समराइज़ करके दे दिया है आर्टिकल। और अगर अपन यहाँ पर अपने प्रोफाइल के लेफ्ट राइट में क्लिक करें, एक छोटा सा टैब्स का सेक्शन है, आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक व्यू आ जाता है जिसमें आपके सारे टैब्स आ रहे हैं। इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, मीन्स आपको सारे जो आपके सारे टैब्स हैं एक साथ दिख पा रहे हैं, आपको ऊपर से गौर करके नहीं देखना पड़ रहा अगर बहुत सारे टैब्स हो रहे हो तो। यहाँ पर आप सारे टैब्स देखो, पीछे बढ़िया सा ब्लर बैकग्राउंड आ रहा है जिसे आप अपने यहाँ पर देख सकते हो। टैब ओपन ऑन द अदर डिवाइसेस भी दिख सकता है आपको यहाँ पे, एंड रिसेंटली क्लोज्ड टैब्स भी दिख सकते हैं, जो आपको अगर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द हिस्ट्री आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हो। सो इन माई ओपिनियन कि क्या ये गूगल से ज़्यादा अच्छा है, इन सेंस थोड़ा बहुत कुछ फीचर्स में अच्छा, लाइक फॉर एग्जांपल आपको एड ब्लॉकर जो है वो इनबिल्ट मिल जाता है, उसके साथ आपको उसके स्टैटिस्टिक्स भी मिल जा रहे हैं। और अपना अगर आप सैमसंग ब्राउज़र यूज़ करते हैं, अगर आप सैमसंग यूज़र हैं तो ये बहुत अच्छा है कि आप डायरेक्टली आपका जो सारी चीज़ें हैं सिंक कर सकते हैं। एक साइड बार आ रहा है ऑप्शन जो बहुत अच्छा लग रहा है, मीन्स आप यहाँ पर आपकी सारी जो कुछ आपको क्विक एक्सेस वाली एप्लीकेशंस हैं आप डायरेक्टली उनको डाल सकते हैं। इन लास्ट, क्या ये बेटर है एज़ कम्पेयर टू द क्रोम? सो इन माई ओपिनियन कुछ फीचर्स में बहुत अच्छा है, कुछ फीचर्स में लैग कर रहा है। सो थोड़े से अपडेट आने देते हैं, वेट करते हैं 1 या 2 मंथ्स, कुछ नए अपडेट्स आए, कुछ नए फीचर्स आए इसमें, और इसकी वीडियोस में ला दूंगा कि क्या क्या नए फीचर्स आए हैं। लेट्स सी, कुछ अच्छा हो सकता है इसमें मेरे को, लेकिन ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटर लग रहा है। इट्स काइंड ऑफ अ ब्रेव एंड एज ब्राउज़र का मिक्स, ब्रेव और ओपरा ब्राउज़र का मिक्स। कुछ फीचर्स अच्छे हैं, कुछ नॉट सो यूजफुल है। सो लेट्स सी कैसा है, बट स्टिल द क्रोम अभी भी टॉप करता है इन द ब्राउजिंग एरिया। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं अपन कल फिर से, बाय बाय।